We are going to class 7 from ML Agrawal, exercise 7.2, question number first. Which of the following statement are true? तो जो आपके स्टेटमेंट दिए हैं ये ट्रू है और अदरवाइज फॉल्स। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, देन आफ्टर सॉल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि एग्जैक्ट ये जो आपका दिया हुआ है ये क्या है और इसका मीन्स क्या है। ओके, इससे अगर 2 पॉइंट्स हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेशियो। याद रखिए क्या बोलते हैं, रेशियो। लाइक दैट 2:3। अब रेशियो के बाद क्या होता है, प्रोपोर्शन। क्या होता है, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में क्या होता है, हमें 4th स्टेप लेने पड़ते हैं 4 प्रोपोर्शन के लिए। मीन्स 1, 2, 3 एंड 4। अगर 4 आपकी स्टेप नहीं है तो प्रोपोर्शन कभी नहीं बनेगा, ये बात याद रखिएगा। यानी 2 जैसे 1 और 2 के बीच आपका रेशियो होगा और 3 और 4 के बीच रेशियो होगा, और इन दोनों रेशियो को ज्वाइन करने के लिए प्रोपोर्शन का यूज़ किया जाता है। अब प्रोपोर्शन का मीन्स क्या होता है, इज इक्वल टू। ये बात याद रखिएगा, क्या होता है, इज इक्वल टू। और ये रेशियो का मीन्स क्या होता है, अपॉन। ये अपॉन, क्लियर। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन पे यही हमें स्टेटमेंट शो करना है कि क्या ये क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है क्या ये ट्रू है अदरवाइज कि फॉल्स है। तो चलिए प्रूव कर। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू फर्स्ट 2.5। अब देखिए रेशियो है तो हम क्या करेंगे, 2.5/10। अभी हमने बताया कि रेशियो का मीन्स अपॉन होता है, प्रोपोर्शन का मीन्स इज इक्वल टू। यहाँ पे आपका 7.0 है, मीन्स 7 ही हो गया, अपॉन 4.2। तो देखिए यहाँ पे आपका डेसिमल है 2.5, तो 2.5 को हम 25/10 शो कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट की इधर 1 डिजिट है, तो 25/10 तो हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 25/10। ओके, एंड यहाँ पे आपका सेकेंड, सॉरी यहाँ पे 1.5 है, ये दिया आपका। अब 1.5 को ऐसे ही चेंज करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो 15 हो जाएगा। अब पॉइंट की इधर 1 डिजिट है तो 10, यानी 15/10। तो हम ये मेन अपॉन है, जो ये अपॉन है ये मेन, क्योंकि हमने 2.5 को इससे लिखा ना। अब 1.5 को हम क्या लिख रहे हैं, 15/10 इक्वल टू, यहाँ पे भी देखते हैं 7 मेन अपॉन 4.2। अब 4.2 को भी आप चेंज करिए, तो पॉइंट अगर इग्नोर करें तो 42/10 होगा। तो यहाँ पे हम शो कर देंगे 42/10। ओके, अब याद रखिएगा जो सबसे नीचे होता है वो फर्स्ट न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई होगा, और जो सेकंड और थर्ड रहते हैं वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे। यानी 25 के पास क्या गया, 10, तो 25 × 10। ओके, अब यहाँ 15 और यहाँ 10 है, तो 15 × 10 इक्वल टू, यहाँ भी देखिए सबसे डाउन साइड क्या है, 10, तो 10 कहाँ हो जाएगा, 7 के पास, अपॉन या इंटू 10 अपॉन 42 आपका सिंगल है, तो 42 अपने ही प्लेस पे रहेगा। ओके, चलिए कैंसिल करते हैं, 10 से 10 कैंसिल, 5 3 = 15, 5 5 = 25, तो रिमाइंड क्या हुआ आपका 5/3। यहाँ भी कैंसिल करते हैं, 7 1 = 7, 7 6 = 42 एंड 2 3 = 6, 2 5 = 10। ओके, तो 5/3 आ गया, दोनों सेम है, तो आपका क्या हुआ, फर्स्ट नंबर ट्रू। अगर नहीं समझ में आया तो आप सेकेंड नंबर पे भी देख सकते हैं। नाउ सेकेंड नंबर देखिए, अपॉन ऑलरेडी है तो आपको कोई भी एलसीएम नहीं करने की ज़रूरत है, जो हम बता रहे हैं सिर्फ वही आप करिए, ज़्यादा बेस्ट होगा। देखिए रेशियो है 1/2, आप यहाँ 1/2 कर लीजिए। रेशियो का मीन्स ये मेन अपॉन हुआ, फिर उसके नीचे आप 1/3 कर लीजिए, इक्वल टू, यहाँ भी आप देखिए 1/3 है, ये रेशियो है, आप फिर मेन अपॉन कर लीजिए, 1/, यहाँ पे 4 कर दीजिए। अभी हमने आपको बताया कि सबसे डाउन साइड वाला नंबर न्यूमरेटर पे जाता है, तो यहाँ भी आप वो कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे याद रख सकते हैं 1/2/3/4। तो याद रखिएगा 1 के पास क्या गया, 4, और 2 के पास क्या गया, 3। क्लियर। वैसे ही अब देखिए 3 कहाँ पे जाएगा, 1 के पास, और 1 कहाँ जाएगा, 2 के पास। वैसे ही 4 कहाँ जाएगा, 1 के पास, एंड 1 कहाँ जाएगा, 3 के पास। तो 3 × 1, देखिए 1 के प्लेस पे 3 हो गया, इंटू में, इंटू 2 के पास 1 इक्वल टू 4 1 के पास, एंड 3 नियर अबाउट 1, तो 3 × 1, तो 3 यहाँ तो कैंसिल हो नहीं रहे, 3 1 = 3/2 इक्वल टू 4/3।
3, तो दोनों इक्वल तो है नहीं, तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स। चलिए फर्स्ट नंबर आप कंप्लीट हुआ। नाउ थर्ड नंबर, फर्स्ट टू थर्ड एक बच गया था आपका। 24 मैन एंड 16 मैन एंड 33 हॉर्सेस एंड 22 हॉर्सेस। चलिए देखते हैं इक्वल है नहीं, तो 24 अपॉन रेशियो को मीन्स अपॉन इंट अपॉन 16 इक्वल टू 33 हॉर्सेस अपॉन 22। कैंसिल करते हैं, 4 6 जा 24 एंड 4 जा 16, 8 से कैंसिल होना चाहिए था, कोई बात नहीं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो रिजल्ट क्या हुआ 3/2। यहाँ भी देखते हैं 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, तो क्या दोनों सेम है, सेम है, तो ये आपका क्या हो गया ट्रू आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर आर प्रोपोर्शन आर नॉट। अभी हमने थोड़े टाइम पहले आपको बताया फर्स्ट नंबर पे कि प्रोपोर्शन कब होते हैं, जब आपके पास 4 नंबर्स हों। तो देखिए आपके पास 4 नंबर्स हैं सभी क्वेश्चनों में, फर्स्ट सेकेंड पे भी हैं, देखिए 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, तो इसमें प्रोपोर्शन होंगे। तो चलिए चेक करते हैं प्रोपोर्शन पे फॉर्म पे है या नहीं। तो फर्स्ट हम इसे प्रोपोर्शन फॉर्म पे पहले शो करेंगे, कैसे, we can write proportion form कैसे, 18:10, ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शन हुआ, 9:5। चलिए चेक करते हैं, तो 18/10 इज इक्वल टू फोर्थ प्रोपोर्शन का मीन्स इक्वल टू 9/5। कैंसिल करते हैं, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो 9/5 इक्वल टू 9/5। तो क्या प्रोपोर्शन फॉर्म पे है, तो दिस इज ट्रू। या फिर इसे एक और तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कैसे, वो है आपका एक्सट्रीम एंड मीन। एक्सट्रीम एंड मीन मीन्स जैसे आपका प्रोपोर्शन है 18:10, फोर्थ प्रोपोर्शन 9:5, तो एक्सट्रीम मीन्स होता है आउटसाइड के नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मीन मीन्स अंदर के नंबर्स का। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू 18 इंटू 5, 18 5 जा 90, एंड मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन मीन्स अंदर का, तो यहाँ पे क्या होगा 10 इंटू 9, तो ये आपका 90, मतलब ये दो फॉर्म से आप चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड नंबर, तो आप ये फॉर्म से अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फर्स्ट आप करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स आउटसाइड नंबर, आपका आउटर नंबर, तो 3 इंटू 4 2 जा 8 1 9, 9/2 इक्वल टू, कैंसिल तो हो नहीं रहा, 9 3 जा 27/2 फर्स्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो मीन अंदर का करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 है, 3 2 जा 6 1 7, तो 7/2, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, तो क्या दोनों इक्वल हैं, नो, तो दिस इज नॉट प्रोपोर्शन, नॉट प्रोपोर्शन। ये आपका सॉल्व हुआ। नाउ थर्ड नंबर, तो फर्स्ट हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे, तो 0.1 इंटू 0.6, चलिए पॉइंट यहाँ से अगर निगलेक्ट करें तो 1/10 तो शो कर सकते हैं ना, और 0.6 का पॉइंट अगर निगलेक्ट करें तो 6/10 हम शो कर सकते हैं। कैंसिल करना हो तो आप कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 जा 3, 10 5 जा 50, ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू इनसाइड 0.1
2 इंटू 0.3। 0.2 का पॉइंट अगर हम निगलेक्ट करें तो 2/10 इंटू पॉइंट यहाँ से भी निगलेक्ट करें तो 3/10। तो 2 5 जा 10। अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ 1 है तो 3 1 जा 3, 10 5 जा 50। ओके, तो देखिए दोनों सेम है ना, तो दोनों सेम है तो क्या हो गया आपका, दिस इज प्रोपोर्शन। ओके, नाउ थर्ड, फाइंड एक्स फॉलोइंग प्रोपोर्शन। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं रेशियो के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपका रेशियो है, अपॉन करेंगे तो x अपॉन 4 इक्वल टू 9/12। अब याद रखिएगा, कभी भी आपका रैशनल फॉर्म पे हो और इक्वल टू हो, इक्वल टू अगर साइन का सिंबल हो तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, याद रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x में 12 का मल्टीप्लाई तो 12x इक्वल टू 9 में 4 का तो 9 इंटू 4। हम इंटू इसलिए नहीं किए क्योंकि अभी 12 डाउन साइड आएगा और कैंसिल भी होंगे, तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं 36, अदरवाइज़ आप इसे आप यही फॉर्म पे रहने दें। तो 12 आपका डाउन साइड आ गया तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 1/13। तो 1/13 रेशियो का मीन्स ये आपका मेन अपॉन हुआ x, प्रोपोर्शन का मीन्स इक्वल टू 1/2 मेन अपॉन 1/5। ठीक है, अब देखिए मेन अपॉन के नीचे आपका x है, तो x के नीचे हम क्या लिख लेंगे 1, तो 1 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 पे। ओके, और 2 और 3 वहीं पे रह जाएंगे। वैसे ही आपको 5 को 1 के पास लेके जाना है और 1 को 2 के पास लेके जाना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो 1 के पास 1 गया, 1 इंटू 1, 13 के पास x गया तो 13 इंटू एक्स इक्वल टू 5 कहाँ गया 1 के पास एंड 2 के पास 1। क्लियर, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 जा 1, 13 इंटू एक्स 13x इक्वल टू 5 1 जा 5, 2 1 जा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए जैसा कि अभी हमने यहाँ पे बताया गया था। तो 13x का 5 में इंटू करेंगे तो 13 5 जा 65x। क्लियर, और 2 में 1 का इंटू करेंगे तो 2 1 जा 2। सो x इक्वल टू 2/65। यह आपका आंसर हुआ। नाउ थर्ड नंबर 3.6 रेशियो। तो चलिए अपॉन फॉर्म पे करते हैं, 3/3.6 अपॉन 0.4 इक्वल टू x अपॉन 0.5। तो चलिए अब फर्स्ट हम पॉइंट को यहाँ पे निगलेक्ट करते हैं। अब 3.6 को हम क्या लिख सकते हैं 36/10 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 36/10। अब यहाँ पे 0.4 है तो 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं 4/10। तो यहाँ पे मेन अपॉन 4/10 इक्वल टू x लिखा है यहाँ पे अपॉन मेन अपॉन हुआ 0.5। अब 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/10। तो यहाँ पे हम 5/10 लिख लिए। ओके, अब 10 कहाँ जाएगा न्यूमरेटर पे और 4 10 के पास, तो यहाँ और ये जो 10 है वो x के पास जाएगा और 5 वहीं रह जाएगा क्योंकि ये 3 टर्म्स हैं। तो 36 इंटू 10 आपका न्यूमरेटर पे हो गया और 10 इंटू 4 इक्वल टू 10, x के पास गया तो 10x अपॉन 5। देखिए 10 से 10 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो यहाँ पे सेव क्या हुआ 9/1 इक्वल टू 10x/5। इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे 2x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2x है तो 2x का 1 में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 9 में 1 का करेंगे तो 9। सो x इक्वल टू 9/2। 2 ट्रांसफ़र हुआ, यह आपका आंसर हुआ। या तो फिर इसे आप पॉइंट बनाना चाहें तो 2 को आप करेंगे तो 4.5 आ जाए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। अभी हमने क्या बताया
4 प्रोपोर्शन में आपके 4 नंबर्स होने चाहिए। यहाँ पे कितने नंबर हैं? 1 2 एंड 3, तो 4 तो है नहीं। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशंस पे क्या लिखेंगे? लेट फोर्थ प्रोपोर्शन इक्वल टू एक्स, हमने एक्स लिया। ओके, अब यहाँ पे शो कर लीजिए 42 रेशियो 12 रेशियो, ये प्रोपोर्शन हो गया 7 रेशियो, हमने फोर्थ के प्लेस पे क्या ले लिया? एक्स। देखिए 1 2 3 और फोर्थ, हमने फोर्थ के प्लेस पे एक्स लिया है। ओके, तो 1 2 3 एंड 4। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 42/12 इज इक्वल टू 7/x। ओके, यहाँ पे आप कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर लें, या अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आप कैंसिल कर सकते हैं। तो x में 42 का इंटू हुआ तो 42x, और 12 का 7 में, तो आप 12 इंटू 7 ही रहने दीजिए, क्योंकि 42 अभी डाउन साइड आएगा और कैंसिल होना है ही। तो आपका 42 हुआ। तो यहाँ पे आप देखिए 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 2। ये आपका आंसर हुआ फोर्थ प्रोपोर्शन। नाउ सेकेंड नंबर, इसमें भी देखिए 1 2 3, फोर्थ प्लेस आपका ब्लैंक है। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? लेट फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स। ओके, तो चलिए शो करते हैं। 1/3 रेशियो 1/4, फोर्थ प्रोपोर्शन 1/5 रेशियो एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/3/1/4 इज इक्वल टू 1/5/x आपका डाउन साइड हुआ। ओके, तो इसे कंप्लीट करने के लिए हम 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आपका फोर्थ स्टेप हो गया। अब फोर्थ नंबर कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर पे, और 1 3 के पास। क्लियर? तो 1 इंटू 4 और 3 के पास आपका 1, तो 3 इंटू 1। ये 1 कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर, तो 1 इंटू 1, और 5 के पास x। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 जा 4/3 इक्वल टू 1 1 जा 1, 5 में x का करेंगे तो 5x। क्रॉस मल्टीप्लाई 5x का 4 में इंटू, चलो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं 4 इंटू 5x, 3 में 1 का तो 3 ही हो गया। अब 4 5 जा 20, तो 20x इक्वल टू 3, सो x इक्वल टू 3/20। ये आपका आंसर हुआ। ओके, इसके लिए भी हम लेट करेंगे क्या? फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन हम क्या लेते हैं? देखिए केजी है, आप केजी को इग्नोर करें। 3 रेशियो 12, फोर्थ प्रोपोर्शन 15, और हमने लेट क्या किया? x। तो लेट फोर्थ प्रोपोर्शन आप लिख लीजिएगा इक्वल टू x। ठीक है, लेट फोर्थ प्रोपोर्शन, अब इसे अपॉन कर दीजिए, तो 3/12 इक्वल टू 15/x। देखिए 15/x आया। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 में x का 3x मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 में 15 का मल्टीप्लाई आप ना करें, सिर्फ ऐसे शो कर दें। ओके, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 को आप डाउन साइड आप लें, तो 3 5 जा 15, 12 5 जा 60, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, चेक वेदर 749 343 आर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो चलिए कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बेसिक बताते हैं कि है क्या। तो फर्स्टली आप ये देख लीजिए कॉन्टिन्यू किसे बोला जाता है। ठीक है, अब प्रोपोर्शन की बात है तो कितने प्रकार के प्रोपोर्शन होते हैं वो ध्यान से देखिएगा। एक होता है थर्ड प्रोपोर्शन, एक कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन, एक फोर्थ प्रोपोर्शन। ये बात याद रखिएगा। थर्ड मीन्स देखिए हम जो काउंटिंग करते हैं वही उसका आंसर होता है। कैसे? थर्ड मतलब हम जैसे 1 दिए एंड 2, तो थर्ड क्या होगा? 1 2, थर्ड के प्लेस पे आप लेट करेंगे। ये बात याद रखिएगा। जैसे हमें थर्ड प्रोपोर्शन अभी हम कौन सा पढ़ रहे थे जनरली, इससे पहले फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, अब थर्ड प्रोपोर्शन आपका ये हुआ। कंटिन्यू मीन्स कंटिन्यूअसली, जैसे 2 3 एंड 4। अब देखिए कंटिन्यू में आपके इस कंटिन्यू को मिड प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड प्रोपोर्शन, याद रखिएगा मिड प्रोपोर्शन।
अब 4 तो आप जानते ही हैं, 1 2 3 एंड जो 4th प्लेस पे होगा वहाँ पे आपको x करना पड़ेगा। और कंटिन्यू में आपका सेंटर पॉइंट्स को हमें कंप्लीट करना रहता है। ओके, तो देखिए जैसे आपका कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, अब एक बात ध्यान से देखिए सुनिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। 4 प्रोपोर्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्यों? 1 2 3 4 रहता है, हम 1/2 = 3/4 कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपके पास सिर्फ 3 डिजिट हो, याद रखिएगा अगर आपके पास सिर्फ 3 डिजिट हो, तो जो सेंटर वाला होता है, सेंटर में जो भी नंबर होगा उसे हम 2 टर्म्स नोट करेंगे। ये बात याद रखिए, उसे ही बोलते हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन या मिड प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे 1 2 है तो 1/2 = 2/3। देखिए हमने 2 को 2 टर्म्स लिखा ना यहाँ पे, यही कहलाता है आपका कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ये बात याद रखिएगा, समझ में आ गया होगा आई थिंक। जैसे आपका यहाँ 49, तो 49 को हमें कंटिन्यू प्रोपोर्शन के लिए 2 बार लिखना पड़ेगा। 49 = 49/343। देखिए 2 टर्म्स हुआ ना, अगर हम 2 टर्म्स नहीं लिखेंगे तो हमें अपॉन फॉर्म में मिलेगा ही नहीं, तो हम कभी प्रोपोर्शन बना ही नहीं सकते। अब प्रोपोर्शन का मीन्स क्या होता है? 4 स्टेप होने चाहिए। तो देखिए 1 2 3 एंड 4। अब इसे आप क्रॉस, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 में 49 के इंटू = 7 में 343 का मल्टीप्लाई। तो 49 का जब 49 में इंटू करेंगे तो 2401 होता है, और 3 7 जा 21 एंड 7 4 जा 28, 28 टू 30, 3 रिमाइंडर, 7 3 जा 21, 3 24। तो दोनों इक्वल हुए ना, तो ये आपका फॉलो करता है। सो दे आर कंटिन्यू प्रोपोर्शन। अब देखिए 6 नंबर, जैसे हम बात कर रहे थे थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड मीन्स काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3। तो थर्ड के प्लेस पे हमें लेट करना है, तो हम सबसे पहले क्या सॉल्यूशन पे लिखेंगे? लेट थर्ड प्रोपोर्शन बी x। हमने x किया, तो देखिए 36 कौन से प्लेस पे है? फर्स्ट प्लेस पे है। 18 किस प्लेस पे है? सेकेंड प्लेस पे है। तो थर्ड में हम क्या कर लिए? x सेलेक्ट कर लिए। अभी हमने आपको क्या बताया कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन आप पढ़ें चाहे थर्ड प्रोपोर्शन पढ़ें, अगर वो 3 के फेस पे है तो आपको सेंटर वाले को ही 2 बार लिखना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा। अब 4th प्रोपोर्शन में तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसके अपॉन ये और इसके अपॉन ये। लेकिन कंटिन्यू हो चाहे थर्ड हो, ये बात याद रखिएगा, आपको सेंटर वाले को ही 2 बार लिखना है। ठीक है, चाहे आप थर्ड करें या कंटिन्यू पढ़ें। ओके, कंटिन्यू को मिड प्रोपोर्शन करते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे? 36/18 = 18/x। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए x में 36 का हुआ तो 36x, और 18 में 18 का, तो 18 × 18 ही रहने दीजिए, क्योंकि कैंसिल होना ही है, क्योंकि 36 आपका नीचे जाएगा। तो 18 2 जा 36 एंड 2 9 जा 18। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 9। यानी आपका थर्ड प्रोपोर्शन क्या हुआ? 9। ठीक है ना? अब आप चेक करना चाहते हैं कैसे, तो आप उसको भी हम बता देते हैं। अब आप टेबल अटेंड करिए। 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। सेटअप हुआ ना? सो सेकेंड नंबर, लेट थर्ड प्रोपोर्शन = x। तो 5 4 जा 21, 21/4 रेशियो 7 रेशियो x। अब हम सेंटर वाले को ही 2 बार लिखेंगे, तो 21/4, ये तो अपॉन का है, और ये आपका 7 हुआ, = 7 यहाँ भी होगा अपॉन x। चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। अब इसके नीचे हमें 1 लिखना पड़ेगा, तब 4 होगा। 1 2 3 एंड 4, तो 1 होगा 21 के पास एंड 4 के पास 7, = 7/x। अब यहाँ पे इंटू कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो x में 21 का 21x = 4 × 7 × 7, 2 7 है, तो x = 4 × 7 × 7/21।
7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ओके, अब तो कैंसिल हो नहीं रहा है, तो x इक्वल टू क्या हुआ, 4 7 जा 28 अपॉन 3। ये आपका आंसर हुआ। नाउ थर्ड नंबर, तो इसके लिए भी आपका लेट प्रोपोर्शन आपका क्या होगा, x होगा। तो 3.2 रेशियो 0.8 रेशियो x। देखिए 1 2 3, थर्ड नंबर पे आया ना x। चलिए अपॉन करते हैं, तो 3/2 अपॉन 0.8 इक्वल टू 0.8 अपॉन x। ओके, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x में 3.2 का, तो 3.2x इक्वल टू 0.8 इंटू 0.8। सो x इक्वल टू 0.8 इंटू 0.8 अपॉन 3.2। अब आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए डेसिमल, तो 0.8 को हम 8/10 कर सकते हैं ना, तो जो ऊपर से चेंज करेंगे उसका डिजिट आप नीचे लिखेंगे 8/10। जैसे 0.8 है उसका भी आप लिख लीजिए 8/10, राइट। अब नीचे क्या है 3.2, तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 32/10, तो वो आपका 10 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसका वाला ऊपर वाले का नीचे। तो 10 से 10 आपका कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 एंड 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सो x इक्वल टू 1 ऊपर बचा और नीचे 5। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। देखिए रेशियो दिया है किसका, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगुलर सीट का, लेंथ एंड ब्रेथ का, सीट पेपर का 7:5, यानी 7 जो है वो लेंथ का है और विथ 5 है। तो इफ़ द विथ ऑफ सीट 20.5 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ। ओके, तो बुक अपने पास रखिएगा जिससे आपको भी और समझ में आए। हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि रेशियो जो है लेंथ और विथ का 7:5 है, और इस कंडीशन पे आपको दिया है विथ 20.5 सेंटीमीटर, हमें लेंथ फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ शो करेंगे जो हमें गिवन है, रेशियो ऑफ लेंथ एंड वाइड विथ कितना है 7:5, एंड वन कंडीशन, अनदर कंडीशन विथ ऑफ सीट मतलब आप डिस्टेंस जो है वो कितना है 20.5 सेंटीमीटर। सो फाइंड हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ सीट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप अपॉन कर दीजिए, तो लेंथ अपॉन विथ इक्वल टू कितना है 7:5। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 7/5, ये लेंथ है एंड विथ है, तो हमें लेंथ फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखिए लेंथ हमें फाइंड करना है, तो लेंथ को आप रहने दीजिए। विथ कितना है आपका, विथ आपका दिया है 20.5 इक्वल टू 7/5। अब लेंथ फाइंड करना है तो सिर्फ इसे बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर। या तो फिर आप पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें लेंथ फाइंड करना है, तो लेंथ को हम इसी साइड रखते हैं, सिर्फ 20.5 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 7/5 इंटू 20.5 इधर आ गया। ओके, कोई आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे, या आपका क्रॉस मल्टीप्लाई है, लेकिन आप पूरा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको लास्ट में यही आपका आना है, ठीक है। सो लेंथ इज इक्वल टू 7/5 इंटू पॉइंट, अगर हम ऐसा हटाएंगे तो पॉइंट के इधर देखा करिए कितना डिजिट है, जितना डिजिट होगा उतना ही जीरो आपका लगेगा। तो पॉइंट हटाएंगे तो 205 होगा अपॉन 10, क्योंकि एक ही डिजिट है 10 हो गया। अब 5 से आप कैंसिल कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 10 है डाउन साइड, बहुत अच्छा बात है, क्यों, क्योंकि अगर 10 है नीचे तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 अपॉन 10, क्यों, क्योंकि जब हमने बहुत बार इस एक्सरसाइज पे चेंज किया है कि 0.5 को हम 4/10 करते हैं। अब यहाँ सोचिए कि जब हम यहाँ पॉइंट के इधर 1 डिजिट है तो 0 लगता है, अगर ये फॉर्म आपको दिया जाए तो इसका आंसर ऐसे यही तो होगा,
ठीक है। तो यहाँ भी देखिए एक ज़ीरो है, तो पॉइंट आप एक डिजिट इधर कर दीजिए, तो 7 के इधर पॉइंट लगा दीजिए, तो 7 के इधर आपका पॉइंट लग गया, और ये आपका 28, तो 28 पॉइंट यहाँ पे क्या आ गया 28.7 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हुआ। ओके, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट इक्वल टू 28.7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द एज ऑफ अमित एंड अर्चना आर इन द रेशियो 4:5, यानी अमित का रेशियो कितना है 4, अर्चना का रेशियो 5 है। इफ़ अमित इज़ 4 ईयर 8 मंथ ओल्ड, किससे, अर्चना से, यानी अमित जो है वो बड़ा है कितना 4 ईयर्स 8 मंथ, तो फाइंड द एज ऑफ अर्चना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो अमित से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अमित का एज है, तो अमित एज इज 4 ईयर्स 8 मंथ्स ओल्ड देन अर्चना। तो चलिए इसका मीन्स क्या हुआ, पहले उसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 ईयर तो 4 आपका ईयर्स है, प्लस 8 मंथ है, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं है, तो मंथ को हम क्या करेंगे, क्योंकि मंथ हमारे टोटल कितने होते हैं 12, तो 8/12 कर देंगे, तो ये ईयर में चेंज हो जाएगा। समझ में आई बात। देखिए 4 ईयर्स तो आपका कंप्लीट है, लेकिन मंथ को हमें क्या करना है, ईयर्स में कंप्लीट करना है, तभी तो हम उसे एक बोल पाएंगे ना। जैसे कि आपका, जैसे कन्वर्ट आप पढ़े होंगे 10 मीटर टू 25 सेंटीमीटर, अब बोले इसमें डिवाइड करो, तो जब तक आप मीटर और सेंटीमीटर को एक नहीं कर लेते तो आप कुछ भी नहीं करते, तो जब तक ये दोनों सेम नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे। तो वैसे यहाँ ईयर है, यहाँ मंथ है, तो मंथ को हमें पहले ईयर में चेंज करना है, और ईयर में चेंज करने के लिए हम 12 से डिवाइड करेंगे। तो इसे पहले सॉल्व करते हैं, तो 8 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो एलसीएम यहाँ पे कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 3, और 3 4 ज़ा 12 प्लस 2, यानी 14/3 ईयर्स हुआ, यानी ये आपका एग्जैक्ट आया अमित का एज अर्चना से ज़्यादा। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं, द गिवन है द रेशियो ऑफ अमित एंड अर्चना कितना है 4:5, तो यहाँ पे आप शो कर लेते हैं, अमित अपॉन अर्चना इक्वल टू 4/5, तो अमित का एज कितना है 14/3, अर्चना का हमें फाइंड करना है, तो अर्चना इक्वल टू 4/5, ठीक है। अब इसके अपान भी 1 करेंगे, तो ये 1 कहाँ होगा 14 और 3 अर्चना के पास, तो 14 × 1/3 × अर्चना इक्वल टू 4/5। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 अर्चना के पास 3 है, तो 4 3 ज़ा 12 अर्चना इक्वल टू 14 × 1 तो 14 होगा, तो 14 × 5, तो अर्चना को स्टॉप कर दीजिए। अब जैसे हम एक्स को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, तो 14 × 5/12 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, आपका 12 डाउन साइड आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 6 ज़ा 12 एंड 2 7 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35/6, ये ईयर्स हुआ किसका, अर्चना का एज। वो आपका ये अगर कंप्लीट चाहते हैं कितना ईयर्स और कितने मंथ हुए, तो 6 से 35 को आप डिवाइड कर दीजिए, 6 5 ज़ा 30, 5 रिमाइंडर 0.0, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 8 ज़ा 48, तो आपका एग्जैक्ट यहाँ पे क्या आया 5 आया, 5.6, तो 5 ईयर्स 8 मंथ, ये आपका आंसर हुआ अर्चना का एज। तो आप यहाँ लिखेंगे, सो एज ऑफ अर्चना इज
5 years 8 months. ओके